अब जिनका सुपड़ा बार बार साफ होते रहता है तो वो सुपड़ा साफ होने के महारथी बन चुके हैं। अब वो दूसरे का सुपड़ा देखने की जगह अपना सुपड़ा देखें। तेजस्वी बाबू को अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज और मैं हूं यति आपके साथ। देश भर में लोकसभा 2024 के चुनाव की धूम मची है। ऐसे में अगर बात करें बिहार की, तो बिहार का राजनीतिक पारा जो है वो काफी ज्यादा हाई हो गया है। पक्ष विपक्ष लगातार कई मुद्दों को लेकर एक दूसरे पर हमलावर है और इन सबसे अलग जो चुनावी प्रचार प्रसार हो रहे हैं उसकी भी जो लड़ियां हैं वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही। बात करें अगर विपक्ष की, तो विपक्ष की पूरी कमान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने संभाल रखी है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें एनडीए गठबंधन की, तो एनडीए गठबंधन में एकजुटता काफी ज्यादा देखने को मिल रही है। लगातार बीजेपी की तरफ से अगर बात करें तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा जैसे तमाम जो बड़े चेहरे हैं बीजेपी के, वो बिहार आ रहे हैं और लगातार जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज बीजेपी सांसद मनोज तिवारी भी बिहार पहुंच चुके हैं। जी हाँ, मनोज तिवारी आज एयरपोर्ट पहुंचे हैं और वहां पर उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए तेजस्वी यादव पर हमला बोला, साथ ही विपक्ष की सरकार पर भी जोरदार हमला बोला है। दरअसल आज पत्रकारों से जब सवाल पूछा गया मनोज तिवारी से, तो पत्रकारों ने ये सवाल किया मनोज तिवारी से कि चुनावी मौसम है, इस पर क्या बोलेंगे। तो मनोज तिवारी का ये कहना था कि इतनी गर्मी होने के बावजूद भी लोग बढ़ चढ़कर चुनाव में हिस्सा लेते दिखाई दे रहे हैं। साथ ही मनोज तिवारी ने अपना पूरा जो कार्यक्रम है उसको लेकर भी जानकारियां दी। उन्होंने बताया कि आज वो बिहार दौरे पर हैं और बिहार के किन किन क्षेत्रों में वे जाने वाले हैं और रहने वाले। पूरा भोजपुरी अंदाज में मनोज तिवारी ने अपना कार्यक्रम के बारे में जानकारी साझा किया और तेजस्वी यादव को लेकर भी वो लगातार हमलावर होते दिखाई दिए। और वहीं जो एक बयान आता रहा है विपक्ष से कि सुपड़ा साफ हो जाएगा इस बार जब चुनाव के परिणाम सामने आएंगे, तो ऐसे में भी मनोज तिवारी ने इस मामले पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि जो लोग सुपड़ा साफ करने का बयान दे रहे हैं, कहीं उनका ही सुपड़ा ना साफ हो जाए। और क्या कुछ कहते नजर आए मनोज तिवारी, आइए आपको सुनाते हैं। तुम आईडी नीचे करा है कि नहीं फ्रेंड? बनाने में तुम आईडी अरे चिल्ला रहे थे सर बिहार आए हैं सर, क्या करिएगा? क्या चुनावी माहौल? अरे सर इधर तिवारी जी, अरे नीचे चुनावी माहौल तो आप लोग अच्छी तरह देख रहे हैं और देश का भाव बहुत अच्छा है। इतनी गर्मी के बावजूद भी लोगों का उत्साह बहुत अच्छा है और हमें पूरा विश्वास है कि बिहार में भी इस बार भी हम लोग स्वीप करेंगे। आज मैं अररिया जा रहा हूँ। आज 11:30 बजे से अररिया में रहब, फिर कटिहार में रहब, फिर भागलपुर में रहब और फिर शाम के वापस दिल्ली जाइब। तो बिहार के लोगन के और बिहार के धरती के प्रणाम करके आज पहला दिन बिहार में प्रचार शुरू कर रहल बानी। तो लोगन के भाव बहुत अच्छा बाटे और विपक्ष अपन परिचय दे देले बाटे। विपक्ष में इंडिया अलायंस अपन जो परिचय देले बा, हम समझते हैं कि पूरा देश सन्न है। कांग्रेस का ये कहना कि हम सभी देशवासियों के प्रॉपर्टी की समीक्षा करेंगे, उनके सोने चांदी की समीक्षा करेंगे और हम बाकी अल्पसंख्यक में और ख़ास तौर से उनका अल्पसंख्यक मतलब कोई बुरा न माने, मुस्लिम्स में उसको हम बराबर बराबर बांट देंगे और बैंक को इस बैंक के श्योर करेगा कि वो ऐसा कर रहा है। मैं समझता हूँ इसके बाद अब कुछ बताने की ज़रूरत नहीं रह गई है कि ये लोग देश को कैसे बांटने में लगे। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि इस बार बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। तेजस्वी यादव कह रहे हैं आप लोग 400 पार का नारा दे रहे हैं लेकिन लोग सुपर फ्लॉप बता रहे हैं। देखिए, अब जिनका सुपड़ा बार बार साफ होते रहता है तो वो सुपड़ा साफ होने के महारथी बन चुके हैं। अब वो दूसरे का सुपड़ा देखने की जगह अपना सुपड़ा देखें। मैं समझता हूँ
तेजस्वी बाबू को अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए कि क्यों उनको इतने मिलन के बाद भी बड़े बड़े झटके लगे हैं। अब बिहार की जनता तेजस्वी बाबू की, उनके पार्टी की सोच को पहचान चुके हैं। अब कोई चांस नहीं है। नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार, हमें लगता है कि वो 400 प्लस जो मांगा है वो 418 प्लस भी हो सकता है, ऑल टाइम रिकॉर्ड हो सकता है। अब भाई बेगूसराय ने 4 लाख से हरा के भेजा था, अब दिल्ली वाले मुझे लगता है 5 लाख से ज़्यादा से हरा के भेजेंगे, क्योंकि ये टुकड़े टुकड़े गैंग को देश का कोई व्यक्ति स्वीकार करने वाला नहीं। अच्छा, भूपेश बघेल ने कहा है कि मानसिक संतुलन पीएम का खराब हो गया। भूपेश बघेल ने कहा क्या कहेंगे? रोहिणी आचार्य जिस तरीके से विवादित बोल बोले हैं और आपके प्रदेश अध्यक्ष पर जो टिप्पणी की है, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, ये दोनों जो शब्द है ना, कि किसी ने मानसिक संतुलन कहा, रोहिणी आचार्य का बयान देखिए, कांग्रेस का मैनिफेस्टो देखिए, इंडिया अलायंस के सनातन को नष्ट करने की भाषा देखिए, तो कुल मिला के समझ में आ जाएगा कि मानसिक संतुलन घमंडिया गठबंधन का खो चुका है। और जब कोई एकदम रसातल में जाए लागेला तो ऐसा ही कुल भाषा निकलेला। लोकसभा का पवन सिंह चुनाव लड़ रहा है, काराकाट से निर्दलीय है। उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के वहाँ प्रत्याशी है, क्या कहेंगे? क्या कितनी चुनौती होगी? नहीं, हम पवन बाबू से बोला, अभी समझाओ तनी, हम उनसे बात करब कि वो राष्ट्रवादी व्यक्ति हमें ऐसे राष्ट्र के विकास में अपन सहयोग दें। उनका के तो हमनी के आसनसोल से टिकट देली जा, ओजिंगा से खुदे पवन नहीं कैलें, बाकी भविष्य में उनकर ध्यान रखल जी। लेकिन हम आपसे क्या कहीं, हम पवन से बात करे वाला बात। लोगों से क्या अपील करेंगे सर? लोगों से क्या अपील करेंगे? पॉलिटिक्स कर रहे हैं क्या पवन? ना ऐसा नहीं। लोगों से क्या अपील करेंगे? पवन बहुत अच्छा लड़का है, हमार छोट भाई है, ओकरा से हम अभी बतियाई, ज़्यादा कुछ नहीं कहा। हम कोशिश करत नहीं कि बात करके ओकरा के समझा दी। और भी जे भाई लोग बिहार में कहीं अपने जे राष्ट्रवादी बाटे लेकिन अपने रास्ता से थोड़ा अलग चल रहा बा, हम सबका से संपर्क में बानी और बहुत अच्छा रिजल्ट देवा आप लोग। लोगों से क्या कहेंगे, क्या अपील करेंगे? सबसे प्रार्थना है थोड़ा इस देश के बच्चों के भविष्य के लिए, इस देश के विकसित भारत के लिए हम सबसे प्रार्थना करते हैं कि चाहे जितनी गर्मी हो, चाहे जितना ताप हो, भारतीय जनता पार्टी को जिता करके मोदी जी को फिर से देश का प्रधानमंत्री बनाए। प्रियंका गांधी ने पीएम पर हमला बोलते हुए कहा कि हमारी मां ने जो है मंगलसूत्र तक दे दिया, पीएम ने क्या किया? हाँ, पूरा देश के मंगलसूत्र छीन ला, पूरे देश के। भाई हम क्या कहें? देखिए, उन्होंने खुद लिखा है कि हम सारे गहना गुड़िया जो भी होगा उसको समीक्षा करके और जिनके ज़्यादा बच्चे होंगे उनमें बांट देंगे। तो इसका मतलब मंगलसूत्र भी छीन लोगे? तो मंगलसूत्र छीनने वालों, तुम तो अपने परिवार के ही मंगलसूत्र की बात करते रहे हो, यहाँ पूरे देश के मंगलसूत्र को छीनने की बात किए हो। और ये देश का गरीब से लेके और हर व्यक्ति जवाब देगा पूरे घमंडिया गठबंधन। तो सुना आपने बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने क्या कुछ बयान जो है वो दिया है। बताते चलिए कि मनोज तिवारी ने तेजस्वी यादव को सलाह देते हुए ये कह दिया है कि आप दूसरों का सुपड़ा ना देखें, पहले आप अपने गिरबान में देखें। और मनोज तिवारी का ये भी आरोप है कि अब जो जनता है वो सब कुछ जान चुकी है और इस बार के जो लोकसभा के परिणाम आएंगे उसके बाद सब कुछ क्लियर हो जाएगा। दर्श न्यूज पर फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया और बिहार और झारखंड की तमाम खबरों को देखते रहने के लिए बने रहे दर्श न्यूज के साथ। धन्यवाद।